बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रसूल। इस वक्त आप हमारे साथ लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए जुड़े हुए हैं और आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियाँ, मुसीबतें बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं दुआओं के ज़रिए, क्योंकि दुआ एक अजीम नेमत है और दुआ एक अनमोल तोहफ़ा है। इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी हाल में दुआ से मुस्तगनी नहीं हो सकता। दुआ अल्लाह ताला की इबादत है। अल्लाह ताला के दरबार आलिया में सबसे बाइज़्ज़त तोहफ़ा दुआ है। दुआ से बढ़कर अल्लाह ताला की यहाँ कोई भी चीज़ बाइज़्ज़त नहीं। अल्लाह ताला की यहाँ बहुत ही पसंदीदा अमल है। कहते हैं कि अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो, क्योंकि वो अपने से मांगने को पसंद करता है। दुआ से अल्लाह ताला के गुस्से की आग मद्धम पड़ती है। अल्लाह ताला की ज़ात की भरोसे पर गाइडलाइन है। दुआ आफत व मुसीबत की रोकथाम का मजबूत वसीला है। बिलाशुबा दुआ अपनी असर अंगेज़ी और तासीर के लिहाज से मोमिन का हथियार है। नाज़रीन, बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। 18004192 और एक और नंबर है 9989974324। फ़ोन के ज़रिए आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और आज हमारी रहनुमाई के लिए हमारे हैदराबाद के स्टूडियो मौजूद है मुफ्ती शेख अब्दुर्रहमान अज़हरी साहब, जो हमारी रहनुमाई करेंगे। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी रहनुमाई करेंगे। ये हमारी खुशनसीबी। आपसे एक छोटी सी बात पूछनी थी जो हमारी शायद पिछली बार रह गई थी कि नज़र बद से कैसे बचा जाए, क्योंकि आजकल हर इंसान इस बात की शिकायत करता है, इस बात में से परेशान है कि नज़र लग जाती है, नज़र बद हो गई। नज़र बद से कैसे बचा जाए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बाद। जी, नज़र बद से बचने के लिए सबसे बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि रात में सोने से पहले 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये तरतीब के साथ 3 मरतबा पढ़ के दम कर लें तो इंशाअल्लाह ताला नज़र बद और तमाम जितनी दूसरी आफतें होती हैं उन तमाम से निजात मिलती है। ये अगर कोई इतना ना कर सके तो 60 मरतबा रोज़ाना सुबह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला नज़र बद से हिफाजत होगी। 60 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। ये सिर्फ सुबह में पढ़ना है या सुबह शाम? जी हाँ, सुबह में पढ़ना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं। देखें लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ये लाइन ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। जी बताएं मोहतरमा। हम ये पूछना चाहते हैं कि तैतल वजू जो पढ़ते 2 रकात, तो नमाज वजू करने के बाद में तैतल वजू पढ़ते तो वो वजू तो एक बार वजू कर लिए और बाद में दूसरी नमाज पढ़ना है तो उस दोबारा तैतल वजू नमाज पढ़ सकते क्या एक वजू से? जैसा जोहर में नमाज पढ़ने के वास्ते वजू करे 2 रकात तैतल वजू पढ़ लिए और फिर वही उससे असर में और तैतल वजू पढ़ सकते क्या वही वजू से? और मगरिब में और 2 रकात तैतल वजू पढ़ सकते क्या? ठीक है, वो एक वजू से। जी समझ गया मैं आपका मसला। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद अनवर पाशा बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी अनवर साहब। जी मतलब क्या है ना, नाम के माने पूछना था। मोहम्मद अनवर पाशा और एक नेहा फातिमा जो नाम है, वो 2 नाम के माने पूछने जाता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा और क्या मसला आपका अनवर साहब? और एक जो मसला है ना, हमारे अम्मी जी को जो है ना शुगर है, डायबिटीज है जी, वो है ना, कभी ज्यादा कम होते रहता है लेकिन लेवल पे नहीं रहता हर हमेशा कभी भी। ठीक है, आपको ज़रूर बताएंगे। वैसे एक ये हम अक्सर ये बोलते हैं कि अगर नाम के मानी हो या ख्वाब के मतलब हो तो हमारे दीगर प्रोग्राम है, या कोशिश ये करें कि लोकल जो आपके मुफ्ती साहब हों उनसे पूछ लें। बहरहाल आपने फ़ोन किया, बहुत शुक्रिया, आपको जवाब देंगे इसका। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
ये कॉल ड्रॉप हो गई। शायद लाइन पर एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जिला अमरोहा से बोल रहा हूँ सर। जी अमरोहा। हेलो, हाँ अमरोहा। जी भाई बताएं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मुफ्ती साहब से। जी ये तो बाबरी मस्जिद पर झगड़ा चल रहा है, ये तो हमारे हदीस में यानी कि झगड़े वाली मस्जिद पर नमाज भी नहीं होने की सर। हाँ, तो ये झगड़ा क्यों? उनको ही बना दो, कहीं अपने और बना लेंगे मस्जिद। नहीं, आपका सवाल है बेजा सवाल है, लेकिन इस प्रोग्राम में हमारा ये मकसद नहीं है, हम इस तरह के सवालात लेते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारा मकसद है आपकी परेशानी, आपकी मुसीबतों का हल बताना। पॉलिटिकल इशू हो या और कोई शरई, हम तो शरई मसाइल भी अवॉइड करते हैं कि शरई मसाइल के लिए भी हमारा दूसरा प्रोग्राम है, लेकिन इस तरह के सवालात हम बिल्कुल नहीं ले सकते। हमारा मकसद ही नहीं है। हमारा ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी परेशानियों मुसीबतों का हल बता दें। बहुत से लोग होते हैं जिनको फ़ायदा होता है इस प्रोग्राम से। आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक और कॉलर शायद लाइन पर मौजूद है। बहरहाल मौलाना साहब महाराष्ट्र से मोहतरमा पूछती हैं कि तहियतुल वुज़ू अगर आपने एक बार वज़ू कर लिया, सब मसलन ज़ोहर में वज़ू कर लिया तो तहियतुल वुज़ू पढ़ लिया, वही वज़ू आपका बरकरार है तो असर में भी आपको तहियतुल वुज़ू पढ़ना है क्या दोबारा से, या आप पढ़ सकते हैं क्या? जी, तहियतुल वज़ू ये जो नमाज पढ़ी जाती है जी, ये वज़ू के फ़ौरन बाद पढ़ी जाती है जी। वो जो तरी होती है, जो ठंडक होती है पानी की, वो पानी की वो जो ठंडक होती है उसके खुश्क होने से पहले ये नमाज पढ़ सकते हैं। ये पढ़ना मुस्तहब है, सवाब का काम है। अगर वज़ू का वो असर ख़त्म हो गया या आज़ा बिल्कुल सूख गए तो उस वक्त भी नहीं पढ़ सकते। वज़ू के फ़ौरन बाद पढ़ना है ये। आप ज़ोहर के वज़ू से असर के वक्त जो है तहियतुल वज़ू पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ सकते, बल्कि उसी वक्त वज़ू आपने किया है ज़ोहर के वक्त, लेकिन इतनी देर हो गई कि बिल्कुल आज़ा खुश्क हो गए हैं, उसकी वो ठंडक तरी तक महसूस नहीं हो रही है, तो उस वक्त भी तहियतुल वज़ू नहीं पढ़ सकते। ये सिर्फ वज़ू के फ़ौरन बाद पढ़ने वाली नमाज है। बिल्कुल। अनवर पाशा साहब अपने नाम का मतलब जानना चाह रहे हैं। मोहम्मद अनवर पाशा, नेहा फातिमा, और साथ में उनकी वालिदा की शुगर है, शुगर के मर्ज के लिए कोई दुआ बता दें। जी, पहले तो ये प्रोग्राम जैसे आपने कहा कि लोगों के मसाइल के हल के लिए है। बिल्कुल। लोगों को एक दिलचस्पी होती है कि नामों का मतलब जाने। तो अनवर तो अरबी नाम है, जो अरबी नाम होंगे इंशाल्लाह उसके मतलब बयान करने की कोशिश करेंगे। अनवर का मतलब ज़्यादा रोशन, नूर वाला। अनवर का मतलब ज़्यादा रोशन जी जी है। नेहा तो कोई फ़ारसी वगैरह का नाम है गालिबन। इनका शुगर का जो मसला है उसके लिए अर्ज है कि इनके वालिदा को कह दें कि हर नमाज के बाद या कादिरू 41 बार पढ़ना है। हर नमाज के बाद या कादिरू 41 बार पढ़ना है, 41 टाइम्स। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है 3-3 बार। अल्लाह चाहे तो इनका शुगर जो है कंट्रोल में रहेगा और जो परेशानी हो रही है उनको, उसकी वजह से वो परेशानी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। ज़रूर। और अमरोहा से भाई ने फ़ोन किया था, लेकिन मुझे माज़रत के साथ ये कहता हूँ कि हम इस तरह के सवालात नहीं लेते हैं, पॉलिटिकल हो या इस तरह के सवालात हों, उसके लिए दीगर प्रोग्राम है, पॉलिटिकल प्रोग्राम है, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर और बहुत से लाइन्स हमारी बहुत बिजी होती हैं, कॉलर्स बहुत होते हैं, परेशान लोग बहुत होते हैं जिनको ज़रूरत है, तो बराए मेहरबानी इस तरह के सवालात आप अवॉइड करें। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं इंदौर से तबीना बोल रही हूँ। मुझे आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। हाँ, इंदौर से तबीना बोल रही। इंदौर से? हाँ जी बताएं मोहतरमा, क्या मसला आपका? ये मसला है ये कुरान शरीफ में जो सिजदा आता है उससे कैसे करा करते हैं? नहीं समझ पा रहा हूँ। कुरान शरीफ में जो सिजदा आता है ना, कुरान शरीफ में सिजदा, हाँ जी 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 जी, हाँ, उसे कैसे अदा करते हैं? और दूसरा सवाल ये है जी, सिजदा उसे कैसे अदा करते हो? दूसरा ये है कि दुआ को क्या बोलते हैं? दुआ बोलते हैं कुरान शरीफ में, क्यों दुआ जी बोलते हैं? दुआ
दुआ। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप बराए मेहरबानी पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, मुझे आपकी समझ ही नहीं आया। पहला मैं मसला ये समझ गया कि कुरान शरीफ में सजदा होता है, उसके आगे आपने क्या बताया वो मैं समझ नहीं। बहरहाल मतलब मेरे पीछे ऐसे बता दिया मुझे लोगों ने कि दुआ सजदा अदा कैसे करते हैं जहाँ जब कुरान शरीफ में सजदा हो। दूसरा मसला आपका समझ नहीं है। बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद करके फ़ोन कीजिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात करें? थोड़ा सा जोर से बोलिए प्लीज़। हाँ, हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। जी बताएं मोहतरमा। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि नमाज पढ़ लिए तो कज़ा नमाज पढ़ना चाहते तो कज़ा नमाज शुरू में पढ़ना या बाद में पढ़ना, दुआ की है तो पहले नमाज खत्म होने के बाद में दुआ और बाद में कज़ा नमाज पढ़ना, इसके बारे में जानना। ठीक है, आपको जरूर बताएंगे। इसके अलावा और क्या मसला आपका? हाँ, असर में और फजर में जी, अगर नमाज में कुछ गलती होगी तो सिजदा सहू करना चाहते तो कर सकते क्या? ठीक है, फजर में और असर में सिजदा सहू कर सकते क्या नमाज में गलती होगी तो? आपको जरूर बताएंगे। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रही? हम अहमदनगर से बात कर रहे हैं। अहमदनगर। हाँ, जी बताएं मोहतरमा। हमारा सवाल है। जी हेलो। जी जी, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, हमारे बेटे की शादी में चल रही है। बेटी की शादी का मसला है? हाँ, ठीक है, तो बस कुछ दवा दुआ कुछ होगा तो बताओ हमको। जरूर बताएंगे आपको। इसके अलावा और कोई मसला आपका? बस इतना। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सहसपुर से बात कर रहा हूँ। सहसपुर। जी जी बताएं भाई, क्या मसला आपका? मैं ये कह रहा था, ये हमारे जैसे घुटनों में दर्द रहता है, जी, जिस्म में दर्द रहता है, जिस्म में एकदम से ऐसा भारी भारी सा, जी जी, बारे में कुछ बात करना चाहता था। बिल्कुल, आपको जरूर इसके बारे में दुआ बताएंगे। इसके अलावा और कोई मसला? इसके बारे में ठहरो बरकत के लिए बता दीजिए आप। जरूर बताएंगे आपको। बहुत शुक्रिया सहसपुर से कॉल करने के लिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? आप गोवा से बात कर रही हूँ, मैं ताहिरा बात कर रही हूँ। जी ताहिरा साहब बताएं। आपके बारे में बात कर लें। जी और बताएं। है ना, मैं ख्वाब देखी आज मैं ख्वाब में देखी और लखनऊ शरीफ एक औरत थी। एक मैं जा रही हूँ गाड़ी में जाके सब लोग हमें उतरे, लड़का हमारा सब भाई लोग सब उतरे। बाद एक पूरा गुम्बद दिखा। गुम्बद दिखने के बाद मैं क्या बोलती हूँ, कुछ यहाँ इधर है बोले तो बाद में इधर मजार शरीफ है। इधर पहले आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। आपने कुछ दिन पहले अपने बेटे का जिक्र किया था और बहू का जिक्र किया था, परेशानी बहुत थी, तो आपको मुफ्ती साहब ने जवाब दिया था उसका, क्या आपने उस पर अमल करना शुरू कर दिया? वो कल बोले ना, वो 11 मरतबा ये पढ़ो बोल के, बिल्कुल साबिरीन पढ़ो बोल के। हाँ, वो पढ़ी मैं। और उसके अलावा भी आपको बताया था कि रात में आप कुछ पढ़ लें। नहीं, एक ही बोले थे कल आपने। चलिए बहरहाल, हाँ कल एक ही बोले थे। अभी है ना वो गुम्बद करके बोल रहे, बाद में एक उधर से आले के थे हम, एक औरत खड़ी थी। मैं क्या बोली, क्या है इधर? ये लखनऊ शरीफ की मजार है इधर। हाँ करके बोले लखनऊ शरीफ की मजार है। बोले तो अच्छा करके हम लोग क्या करे आई मैं आके, मेरा लड़का थोड़ा, मेरा बेटा उधर किधर गया था वो, भाई लोग पूरा अंदर गए, मेरी लड़की अंदर की मकान के अंदर हो गई। जी समझ गया मैं मसला समझ गया आपको। मतलब ये ख्वाब का मामला है, इतना ही बोलना काफी है। बहरहाल इसके अलावा और कोई मसला आपका? ये आपका थोड़ा ताबीर समझना था ना मुझे। किस चीज के बारे में? ख्वाब की, अभी जो ख्वाब देखी ना मैं, वो आपको बता रही हूँ ना। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नाज़रीन, बराह रास्त प्रोग्राम है, फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियां बयान करके, सिर्फ परेशानियां मसाइल इस तरह की चीज़ें हों तो ज़्यादा बेहतर है। हम ये कोशिश करते हैं, नाम भी हम अवॉइड करते हैं या ख्वाब की ताबीर भी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है
परेशानियों से छुटकारे के लिए, नजात के लिए, बीमारियों से इलाज के लिए, तो उसके लिए हम दुआएं तजवीज़ करते हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। बेहतर ये हो कि आप अपने मसाइल के बारे में ही बयान करें। हम आपके सामने हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुआ और दवा। प्रोग्राम बराह रास्त है। आप अपनी परेशानियां, मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं और आज हमारी रहनुमाई के लिए हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अजहरी साहब। मुफ्ती साहब, ब्रेक से पहले कुछ मसले हैं हमारे पास। इंदौर से मोहतरमा ने पूछा है कि कुरान शरीफ में सजदा जहाँ होता है तो वो कैसे अदा किया जाए? जी, इसको सजदे तिलावत कहते हैं। कुरान शरीफ में कुछ आयात के बाद जो है सजदे तिलावत करने का हुक्म है। 14 मकामात हैं वो, तो वहाँ पर जहाँ भी होता है ख़ुद लिखा होता है कुरान शरीफ में। उसका तरीक़ा ये है कि जैसे वो आपने आयत पढ़ी या किसी को पढ़ते हुए सुना तो आप पर सजदा करना वाजिब है। उसका बेहतर मुस्तहब तरीक़ा ये है, आप खड़े हो जाएं, सजदे तिलावत की नीयत करें और बग़ैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। कम से कम 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला कहें, उसके बाद फिर खड़े हो जाएं। ये मुस्तहब तरीक़ा है। अगर कोई तिलावत करते करते कुरान शरीफ थोड़ा सा हटाकर बैठे बैठे अगर सजदा कर लिया तो सजदा उस वक्त भी अदा हो जाएगा, लेकिन बेहतर तरीका यही है जो हमने अर्ज़ किया। खड़े होकर आप नियत करें, बग़ैर हाथ उठाए हुए सजदे में चले जाएं, 3 मरतबा कम से कम सुबहान रब्बियल आला कहें, फिर खड़े हो जाएं। ये सजदे तिलावत का बेहतर तरीका है। जी। और महाराष्ट्र से मोहतरमा पूछती हैं कि क़ज़ा नमाज कब पढ़ी जाए? तो नमाज से पहले या नमाज के बाद में? और असर और फजर में सजदे सहू होता है क्या? अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या अदा कर सकते हैं? जी, क़ज़ा नमाज के ताल्लुक़ से ये जान लें कि जो मकरूह औक़ात हैं, उन औक़ात के अलावा जो मकरूह वक्त हैं, सुबह सूरज तुलू होते वक्त, ज़वाल के वक्त, सूरज गुरूब होते वक्त, इन मकरूह औक़ात के अलावा भी कुछ औक़ात हैं। तफसील में अगर जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन औक़ात के अलावा बाकी आप क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। जो आम सी बात है कि फ़जर के बाद, असर के बाद हम कोई नमाज नहीं पढ़ते, तो उसमें क़ज़ा भी नहीं पढ़ सकते आप। बाकी दीगर नमाज़ों के साथ, जैसे ज़ोहर पढ़ रहे हैं आप, मगरिब वगैरह पढ़ रहे हैं, या असर से पहले, इशा से पहले या बाद में, जब चाहें आप क़ज़ा पढ़ सकते हैं। उसका बेहतर तरीका ये है कि आप देखें इस वक्त आपकी उम्र क्या है। क़ज़ा नमाज का बार बार सवाल होता रहता है, ध्यान से सुने। इस वक्त आपकी उम्र क्या है देखें आप, और उम्र नोट कर लें। उसके बाद आप एक अंदाज़ा लगाएं कि बालिग होने की उम्र क्या थी, उस वक्त से लेकर अब तक कितने साल हुए। मिसाल के तौर पे 10 साल हुए, 12 साल हुए, 15-20 साल, जो भी है नोट कर लें। उसमें से गुमान करें कि आपने कितने साल की नमाज अदा की होगी, जिस पर आपका दिल मुतमईन हो जाए। हाँ, मैंने 10 साल में से, 10 साल में बालिग होकर मुझे हुए हैं, 10 साल में से मैंने 5 साल की नमाज बिल्कुल अदा करी होंगी। इस तरह आपने अगर अंदाज़ा लगा लिया, दिल मुतमईन हो गया, तो वो जो बाकी साल बच रहे हैं उन सालों को नोट कर लें और उसमें से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएं। एक दिन की नमाज कम से कम पढ़ना बेहतर है, लेकिन अगर कोई एक दिन की पूरी नमाज यानी 20 रकात होती हैं, क़ज़ा नमाज में सुन्नत का यादा नहीं होता, क़ज़ा सुन्नत की नहीं होती, सिवाय इसके कि सिर्फ जिस दिन की फजर की क़ज़ा पढ़ रहे हैं आप, उस दिन के अलावा बाकी क़ज़ा नहीं होती। तो सिर्फ फ़र्ज़ नमाजों की क़ज़ा पढ़ना है। फजर में 2 रकात, ज़ोहर की 4 रकात, असर की 4 रकात, मगरिब की 3 रकात, इशा की 4 रकात फ़र्ज़, ये क़ज़ा पढ़ना है आपको। 3 रकात इशा की वितर भी क़ज़ा पढ़ना है फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक। तो पूरी ये एक दिन की 20 रकातें हो गई। बेहतर यह है कि ये 20 रकातें आप एक मरतबा पढ़ें, रोज़ाना कम से कम 1 मरतबा 20 रकात पढ़ें, तो एक एक दिन आपके ज़िम्मे जो नमाजें क़ज़ा हुई हैं वो इंशाअल्लाह ताला अदा हो जाएंगी। और नियत ये रखें कि जब तक ज़िंदगी बाकी है सारी क़ज़ा नमाजें अदा कर दूंगी। इसके दौरान कुछ हुआ
तो अल्लाह ताला बड़ा रहमान और रहीम है, माफ़ करने वाला है। तो ये तरीका है। अगर 20 रकात पढ़ना किसी पे भारी पड़ता है तो वो एक एक करके भी पढ़ सकता है। फजर के वक्त जो है फजर की कज़ा पढ़ ले, ज़ोहर के वक्त ज़ोहर की कज़ा, असर के वक्त असर की 4 रकात कज़ा, इस तरह भी पढ़ें तो उलमा का ये मौक़िफ़ है कि बिल्कुल नमाज तो अदा हो जाएगी। बेहतर तरीका वही है कि एक दिन की कम से कम कज़ा पढ़ें। और असर और फजर में सजदे सहू का क्या? और सजदे सहू के मुतालिक से जी, असर और फजर ही का मसला नहीं है, बल्कि किसी भी नमाज में, फ़र्ज हो या सुन्नत हो, नफिल हो, किसी भी नमाज में आपसे कोई वाजिब छूट जाए तो आप पर सजदे सहू करना ज़रूरी होता है। तो आप नमाज की किताबों में देख लें, वाजिबात नमाज हैं जो ज़रूरी हैं। तो कोई भी वाजिब अगर आपसे छूट जाए, मिसाल के तौर पे आपने सूरह फातिहा पढ़ना भूल गए या कोई और वाजिब आपसे छूट गए, तो उसके लिए आपको सजदे सो करना है, चाहे फजर हो चाहे असर हो, बिल्कुल कर सकते हैं। उसका वही तरीका है, अत्तहियात पढ़ने के बाद एक तरफ सलाम फेरना है, 2 सजदे करना है, उसके बाद अत्तहियात, दरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा मुकम्मल पढ़ के दोनों तरफ सलाम फेरना है। जी। और अहमदनगर से मोहतरमा की बेटी की शादी का मसला है। जी, उनके लिए अर्ज़ है कि रोज़ाना फजर नमाज के बाद या ज़ल जलाली वल इकराम 313 मरतबा पढ़ें और अल्लाह से दिल से दुआ करें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द इनका रिश्ता हो जाएगा। ज़रूर। सहसपुर से भाई का मसला अभी मौजूद है हमारे पास, लेकिन पहले एक कॉलर को शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम दुआ और दवा में आपकी बात हो रही है जी। हेलो जी। हेलो जी, बताएं जनाब। हेलो मौलाना साहब। हेलो। बिल्कुल, हम आपको सुन रहे हैं जनाब, आप दुआ और दवा में शामिल हैं। जी हाँ। हेलो हेलो। शायद आपको हमारी आवाज़ नहीं आ रही, आप दोबारा फ़ोन मिलाइए, हम मौजूद हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। जी, कौन साहिब है, कहाँ से बात कर रही हैं? हमें मारकापुर से बात करते हैं। कहाँ से? मारकापुर से। जी बताएं। मेरे शोहर है ना, बहुत शराब पीते हैं जी। असल कौन बोलते भी नहीं सुनते, मेरे बच्चे बोलते भी नहीं सुनते, मैं बोलते भी नहीं सुनते, बहुत परेशान करते हैं जी। घर में भी बरकत नहीं है, काम को भी ख्याल नहीं आता है जी। बहुत जिद करते रहते हैं। उसके वास्ते जरा दुआ बताइए, मैं भी नहीं पढ़ी है, जरा छोटा सी दुआ बताइए। जरूर बताएंगे आपको। इसके अलावा और कोई मसला? हेलो। इसके अलावा और कोई मसला आपका? हाँ, के सब पीते रहते हैं शायद। चलिए ठीक है, आपको जरूर जवाब देंगे इसका। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? साहब मेरा नाम जानी है साहब, मैं नागार्जुन सागर से बात कर रहा हूँ। जान निसार साहब जी, मेरा मसला है कि साहब जी साहब मैं छोटा मोटा जरा खर्चा है साहब मेरे को जी, और कामयाबी थोड़ा बरकत नहीं, बरकत मतलब काम अच्छा चलता है 10 दिन और 10 दिन काम चला तो 10 दिन खाली रहना पड़ता साहब मैं। अच्छा। तो उसमें साहब वो खर्चा वाले 2-3 जाने से टाइट हो जा रहा। मैं पेंटर करता हूँ साहब, मैं पेंटिंग वर्क करता हूँ मैं। ठीक है, समझ गया आपका मसला जाने साहब, आपको जरूर जवाब देंगे। आपकी क्योंकि नेटवर्क वीक बहुत है, लेकिन मैंने आपका मसला समझ लिया, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ। जी भाई बताएं। सर मेरा एक हाईवे में जमीन गई है जी, तो उसका मुकदमा भी किया, उसका फैसला भी किया कलेक्टर ने, लेकिन वो अभी तक क्या है उसको दबा रखा 6-7 महीने से जी। तो उसके लिए क्या दुआ है? ठीक है, उसके अलावा और कोई मसला? याद कीजिएगा आप मुफ्ती साहब, और आप जी दुआ में भी याद कीजिएगा जरूर इंशाल्लाह। आप भी अपनी दुआओं में हमको शामिल रखिए, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाब बताएं कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? ये जयपुर से मोहम्मद रसूल बोल रहा हूँ। मोहम्मद रसूल साहब बताएं। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज 25 साल से मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ जी, और मैं जिन लोगों के साथ अच्छा करता हूँ, जिनका इन्वेस्ट कराता हूँ, वो मेरी जान के दुश्मन हो जाते हैं, उनसे कमाई भी करते हैं, हमारी दुश्मन भी हो जाते हैं। क्या मसला है?
नेकी करते हैं और बदी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या मसला? हमारी गुजारिश है तो थोड़ा इसका हल बताएं हमें कि लोग हमारे दुश्मन हो जाते हैं। जरूर बताएंगे आपको मोहम्मद रसूल साहब, आपको जरूर बताएंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कॉलर को शामिल करें। एक मोहतरमा काफी देर से लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जी बताएं मोहतरमा, कौन सा जी मेरा कहना यह है कि जो जैसे मतलब के फजर में उठते हैं तो हमको ठंडी लगता है, तो गर्म पानी के लिए एक गीजर जो है 200-250 ग्राम मतलब लोहे का है जी, तो वो मैं पानी में डाल करके वजू करने से वजू मतलब होगी या नहीं जी? ये सवाल थोड़ा है। नहीं, मसला मैं समझ नहीं पाया। फजर में आप ठंडे पानी से वजू नहीं करते हैं, गर्म पानी से वजू करते हैं, उसका मसला क्या है? गीजर वाला 200-250 मतलब कि मेरे घर में बढ़िया वाला गीजर मतलब नहीं है, अभी थोड़ा परेशानी है, तो 200-250 वाला गीजर जो होता है उसमें लोहा लगा रहता है जी, तो लोटे में डाल करके गर्म करना पड़ता है जी। तो वो पानी की मतलब कि पूछना चाहते हैं कि पानी से वजू करना दुरुस्त है या नहीं। अच्छा ठीक है, मनाना चाहते हैं। और कोई मसला आपका? दूसरा मसला ये है कि मतलब कि जुमा के रोज जी और सलातुल तस्बीह की नमाज जुमा के नमाज से पहले या जुमा के नमाज के बाद मैं पढ़ सकती हूँ, इसका जानकारी चाहती हूँ। या पहले पढ़ें कि बाद में पढ़ें? जी मैं इसकी मतलब सलातुल तस्बीह की नमाज जी मैं समझ गया। वक्त का प्रॉब्लम हो जाता है, परेशानी हो जाती है वक्त की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको जरूर जवाब देंगे इसका। मुफ्ती साहब, सहसपुर से भाई के घुटनों में बदन में बहुत दर्द है, उनको क्या दुआ तजवीज़ करेंगे आप? साथ ही वो खैर व बरकत के लिए भी दुआ चाहते हैं। जी भाई, आप घुटनों में दर्द के लिए उठते बैठते या गनीजू का विर्द रखें। जो भी घुटनों में तकलीफ़ है, जोड़ों में तकलीफ़ है, कमर में दर्द है, तो उनके लिए अर्ज़ है कि या गनीजू चलते फिरते पढ़ा करें और अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी तकलीफ़ दूर होगी। और साथ ही साथ इलाज का भी ख्याल रखें, जो दवाइयाँ हैं, जो इलाज है वो कराते रहें, साथ में दुआ पढ़ें तो अल्लाह चाहे तो बिल्कुल निजात मिल जाएगी। और बरकत के लिए अर्ज़ है कि आप रोज़ाना फजर के बाद 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। कोई भी दरूद जो आपको आता है 100 मरतबा एक तस्बीह पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह ताला बरकत होगी। जी, ताहिरा साहब हमारी रेगुलर कॉलर हैं गोवा से, उनका मसला ये कि ख्वाब बयान किया था, उस बारे में क्या कहेंगे आप? वो ख्वाब उनका मुकम्मल नहीं हुआ था और पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे, वो वाज़ेह हो भी नहीं पाया। ठीक है, बहरहाल। और एक मोहतरमा कहाँ से थी उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उनके शौहर बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, शराब की वजह से घर में परेशानियां हैं, बरकत नहीं है, काम नहीं है, उनको कैसे राह रास्त पर लाया जाए? जी मोहतरमा, आप रोज़ाना अगर वो पढ़ें तो अच्छी बात है। अगर आमतौर पे ऐसे लोग पढ़ने में, वजीफ़ा वगैरह पढ़ने में कोताही करते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप रोज़ाना फजर नमाज के बाद या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, ये 3 नाम हैं, एक साथ पढ़ना है 300 मरतबा। 3 तस्बीह पढ़ लीजिए 300 मरतबा। शुरू में 3 मरतबा दरूद शरीफ, आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। दुआ कीजिए, अल्लाह ताला चाहे तो आपके शोहर की वो जो आदत है शराब पीने की वो भी छूट जाएगी और आपके घर में खैर व बरकत भी होगी। वो जो मसाइल, माशी मसाइल जो भी हैं कमाई वगैरह के, वो सारे मसाइल अल्लाह चाहे तो हल हो जाएंगे। 3 तस्बीहां या अल्लाहु या रहमानु या रहीम पढ़ना है, उसके बाद दुआ करना है। जब तक हालात ना सुधरें इसको आप मुसलसल पढ़ते रहें, अल्लाह चाहे तो बेहतरी होगी। ज़रूर। और जानिसार साहब कर्ज में डूबे हैं, कर्ज है उनके ऊपर और उनके काम में भी कमी है, कुछ दिन काम मिलता है, कुछ दिन काम नहीं मिलता है, तो उनके लिए क्या दुआ है? जी, उनके लिए अर्ज़ है कि रोज़ाना इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा या लतीफ़ू पढ़ें, पढ़कर दुआ करें, उनके माशी मसाइल भी, काम वगैरह के मसाइल भी हल हो जाएंगे। उसके साथ साथ कर्ज़ के लिए भी दुआ करें, ये कर्ज़ से छुटकारा पाने के लिए।
अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह इनका कर्ज जल्द से जल्द अदा हो जाएगा और इनके माशी मसाइल भी, कमाई के जो भी मसाइल हैं सब हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर। उदयपुर से और जयपुर से और एक मसला हमारे पास मौजूद है, लेकिन पहले एक कॉलर को शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो जी बताएं, हम सुन रहे हैं। रिया बोल रही हूँ। वो जो हमारे इधर पानी के बहुत तकलीफ है ना, वो पानी लगाने के लिए, बोरवेल लगाने के लिए जी थोड़ा वजीफा बता देना। और घर सेल करने के लिए भी बहुत साल से हम लोग रखे हैं, घर भी सेल नहीं हो रहा है। ठीक है, आप कहाँ से बात कर रही हैं? हम लोग मरीज बोल रहे हैं और अपना खुद का एक घर लेने के लिए भी कोई दुआ बोल दो। जी मैं समझ गया आपका मसला। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ, सकीना बेगम। अच्छा मोहतरमा बताएं। साहब वो मेरे घर में बहुत परेशानी है, लेकिन लोग परेशानी बहुत ज्यादा है। क्या बहुत ज्यादा है? सर तो मेरे शहर घुटने में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, बहुत सा इलाज या हाफिज मौलाना बहुत चीज कर चुके हैं कमर और घुटने में जी, लेकिन फायदा अगर अच्छी मजार या हाफिज मौलाना से कुछ भी खाते तकलीफ और बढ़ जाती है। अच्छा। और दूसरी मेरी एक बच्ची है जी 23 साल की, जिसका रिश्ता नहीं हो रहा था, जिसका रिश्ता लगा जी, लेकिन एक है कोई मतलब 50 का उम्र में लगभग, वो बेटी से पीछे पड़े हुए, रिश्ता नहीं होने देंगे, शादी नहीं होने देंगे। तो उसके लिए कुछ दुआ बताइए जो रास्ते से हट जाए। ये कौन बोले कि 50 रिश्ता नहीं होने देंगे, शादी नहीं होने देंगे? मतलब एक जेंट्स है, एक मतलब मुस्लिम पीछे पड़े हुए हैं, नहीं शादी मैं करूंगा, वो उससे शादी नहीं होने देंगे। अच्छा ठीक है, तो मतलब ऐसा दुआ बताइए तो शायद हट जाए और मेरी बच्ची की मतलब शादी वगैरह होने में आसानी हो जाए। जी बहुत शुक्रिया, आपको जरूर जवाब देंगे इसका। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शहनाज बात कर रही हूँ। जी शहनाज साहब बताएं। मेरा नाम सही नहीं करते, मेरा नाम मुझे बहुत ही नाम से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और तो मुझे बुरे बुरे बच्चा और सांपा बड़ा बड़ा महल और के साथ आदमियाँ बड़े बड़े वैसा सब दिख रहा है। घर में ज्यादा परेशानी है, बरकत नहीं, हमारे शौहर नहीं। मेरे 2 लड़का डिग्री पढ़ रहे हैं, एक बच्ची अरबी कॉलेज में कुल पुजारी टीचर का काम कर रही, घर का जीना चल रहा है। बताए तो बहुत शुक्रिया, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ठीक है, और मुफ्ती साहब से बोलिए आपकी बहुत मेहरबानी। जरूर बताएंगे आपको, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मुफ्ती साहब उदयपुर से भाई के ज़मीन जो है हुकूमत ने ले ली थी और उसका मुआवजा अब तक नहीं मिल पाया है। केस भी ख़त्म हो गया है, केस भी शायद जीत गए हैं गालिबन अब, लेकिन फिर भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। जी उसके लिए ये है कि या रऊफ़ु रोज़ाना फजर के बाद एक तस्बीह पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला वो मुआवजा जल्द से जल्द मिल जाएगा। बीच में कोई रुकावट बन रहे हैं या खुद से हुआ है, इसकी तफसील उन्होंने बताए तो नहीं है। बहरकैफ जो भी हो, या रऊफ़ु एक तस्बीह सुबह फजर के बाद, फजर नमाज पढ़ने के बाद पढ़ लें, अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द करम होगा। मोहम्मद रसूल साहब जयपुर में प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लेकिन बकौल इनके खामखा लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं, काम भी करवाते हैं इनसे और फिर इन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं। जी उसके लिए देखें आप ज़ाहिरी असबाब क्या हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा रवैया तल्ख़ होता है, हमारा बोलने का अंदाज़ जो है कुछ कड़क होता है, इस तरह भी कुछ ज़ाहिरी वजूहात हो सकती हैं। अब वो ज़ाहिरी चीज़ें देख ले के वो जो लोग दुश्मन बन रहे हैं, आपकी मुखालिफत में आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है। अगर ज़ाहिरी कोई वजह नहीं है तो हम आपके लिए एक वजीफ़ा बताते हैं, ये आप मुकम्मल करें तो इंशाअल्लाह ताला मुसलसल पढ़ते रहें तो अल्लाह चाहे तो सारे मसले हल होंगे। या हकीमू 80 बार पढ़ना है आपको। या हकीमू कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें, फजर का वक्त बेहतर होता है, फजर के बाद 80 मरतबा या वकीलू पढ़ना है। शुरू में 3 मरतबा दरूद शरीफ, आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर
अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल होगा। और मोहतरमा ने पूछा है कि जो रॉड जो लगाते हैं, जो जिससे पानी गर्म करते हैं, क्या उस पानी से वज़ू करना जायज़ है? जी बिल्कुल, पानी में वो रॉड हीटर जो होता है वो इस्तेमाल करके वज़ू कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि जब आप पानी भरें वज़ू के लिए, फिर हीटर लगाने और निकालने तक, वज़ू से पहले पहले तक जो है आपका हाथ पानी में नहीं डूबना चाहिए। आमतौर पे लोग पानी भरते हैं, निकालने या गर्म करने या गर्म पानी निकाल के वज़ू करने से पहले पहले जाने अनजाने में हाथ डूब जाता है। बेवज़ू या बेगुस्ल का हाथ अगर पानी में पड़ जाए तो वो पानी माए मुस्तमल होता है, फिर उससे आप वज़ू या गुस्ल नहीं कर सकते। तो पानी भरकर आप गर्म करने और फिर वज़ू करने तक ये ख़ास ख्याल रखिए कि हाथ उंगली वगैरह भी ना डूबे। तो बाकी आप हिफाजत से पानी भर के ला के गर्म करें, फिर उसके बाद आपने वज़ू किया तो इंशाअल्लाह ताला वज़ू हो जाएगा, उससे कोई मसला नहीं है। और जुमे के रोज़ सलातुल तस्बीह जुमे की नमाज से पहले पढ़ी जाए या जुमे की नमाज के बाद? ये नफल नमाज है, आपको इख्तियार है, चाहे तो पहले पढ़ें या बाद में पढ़ें। अगर जैसा आपने कहा कि वक्त की गुंजाइश नहीं होती तो बाद में पढ़ लिया करें, इत्मीनान के साथ पढ़ सकते हैं, खुशू खुजू भी होगी, जल्दबाजी नहीं होगी, तो जुमा के बाद पढ़ लिया करें। जी। और एक मोहतरमा का मसला ये है कि वो घर में कहीं पे ज़मीन में बोरवेल लगाना चाहती हैं, उसके लिए वो दुआ चाहती हैं कि सब कुछ ठीक से हो, और एक घर बेचना चाहती हैं, उसके लिए भी कोई दुआ हो। जी, पानी के लिए बोरवेल जो लगाना चाह रहे हैं, पानी आसानी से निकलने के लिए आप जैसे कल से ही ये शुरू कर दें, जब तक वो बोरवेल का काम शुरू ना हो जाए उस वक्त तक रोज़ाना ये पढ़ते रहें। या रहीमू 100 मरतबा पढ़ना है, या रहीमू 100 मरतबा पढ़ना है। वाकई पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये आप अल्लाह की ज़ात से यकीन रखें। और रोज़ाना फजर के बाद या रहीमू एक तस्बीह 100 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद दुआ करें, जब तक आपका बोरवेल का काम शुरू नहीं हो जाता उससे पहले तक पढ़ें, या जिस दिन करना है उस दिन भी आप पढ़ के दुआ कर सकते हैं, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह आसानी होगी। और दूसरा आपने कहा कि घर बेचना चाह रहे हैं। जी, एक घर है जो बेचना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अर्ज है कि जी या मलिकू 100 मरतबा पढ़ना है रोज़ाना। कोई एक वक्त आप अपनी तरफ से मुतय्यन कर लें, रोज़ाना उसी वक्त पे पढ़ना है आपको। या मलिकू 100 मरतबा पढ़ना है, शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाह की ज़ात से यकीन रखें और दुआ करें, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह वो आपका मकान बिक जाएगा। जी। और सकीना साहिबा कर्नाटका से कमर में और घुटनों में बहुत दर्द है, उसके अलावा उनकी एक बेटी है जो शादी की उम्र है, शादी के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बकौल उनकी कि कोई शख्स दुश्मन है या दुश्मनी निकाल रहा है जो ये कह रहा है या शादी होने नहीं दे रहा है। ऐसी सूरत में क्या गुंजाइश बनती है? जी, वो जो आपने कहा कि घुटनों में दर्द है, कोई वजीफा पढ़ते हैं तो दर्द और ज़्यादा हो जाता है, तो आपके लिए अर्ज है, हमारा गुमान है कि आप 5 वक्त नमाज, जी हाँ, नमाज के पाबंद होंगे, तो हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर लिया करें। शुरू में 3 मरतबा दरूद शरीफ, आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है, शुरू आखिर में दरूद पढ़ना है। पढ़ के आप पूरे बदन पे जहाँ तक हाथ जाता है दम कर लें। 5 नमाजों के बाद ये करें, कुछ ही दिन में आप देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो बिल्कुल आपका मसला हल हो जाएगा। और शादी के लिए जो रुकावटें बता रहे हैं, दूसरों की तरफ से दखलंदाजी भी आपने कहा है, उसके लिए अर्ज है कि रोज़ाना फजर नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह 60 मरतबा पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह 60 मरतबा पढ़ना है, 60 टाइम्स। और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला कोई रुकावट नहीं होगी, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द रिश्ता हो जाएगा। और कुछ शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कर्नाटक से, बेंगलुरु से मुबीन साज बात कर रही हूँ। जी।
मेरा मसला है, मेरी बेटी की शादियों को 3 साल हो चुके हैं जी। कहाँ दिखाए तो भी असराट का होकर है, जिन्नात का होकर है, को बोल रही हूँ। उसे औलाद हो क्या पूछने फोन करें। अच्छा, उसके अलावा और क्या मसला आपका? मेरा मसला हमारे यजमान का है, उनको लीवर का इन्फेक्शन है जी। और वो क्या पढ़कर फूके तो उनका लीवर का इन्फेक्शन कम होता है, वो पूछना है। जरूर जवाब देंगे आपको। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? हमें कर्नाटक से बोल रहे हैं। जी बताएं मोहतरमा, क्या मसला आपका? ये बदन में वो परेशानी है। बदन में? हाँ। बदन में दर्द है, परेशानी है, ठीक है है। जी। हाँ। उसके अलावा और क्या मसला आपका? बस यही है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जाहिद हुसैन दिल्ली से बोल रहे। जाहिद साहब बताएं। मेरा सर सवाल पूछना था। हम बचपने से सुनते आ रहे हैं कि जो मुसलमान छोड़ देते हैं वो काफिर हो जाते हैं। क्या करते हैं मुसलमान? ये 3 जो में नमाज पढ़ते हैं, हाँ, वो इससे खारिज हो जाते हैं। अच्छा, बस ठीक है। उसके अलावा और कोई मसला? बस यही मसला है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जाहिद साहब। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। नमाज पढ़ता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तो श्री जम्मू से कर रहा हूँ। जी जनाब बताइए। ये तो मेरा ये बेटा तो मुझे बेकार है और बार बार ये बीमार होता रहता है। अच्छा। टेंशन पता नहीं 2 हफ्ते में 1 बार 2 बार टेंशन होता है। इसके लिए कोई दवा भी बताइए, क्या कर रहा है? जरूर बताएंगे जनाब। उसके अलावा और कोई मसला आपका? इसका नाम है शौकत वजीर। ठीक है, आप देखते रहिए प्रोग्राम दुआ और दवा, इंशाल्लाह आपको जरूर जवाब देंगे इसका। मौलाना साहब, शहनाज साहिबा का मसला, घर में परेशानी बहुत ज़्यादा है, घर बरकत नहीं है और तबीयत भी ख़राब है, उनके लिए क्या दुआ है? जी, घर में बरकत नहीं है और तबीयत वगैरह ख़राब है बहन, ये आप रोज़ाना पूरे घर वाले हो सके तो पढ़ा करें, या कम से कम आप पाबंदी से पढ़ा करें, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। ये इतना असरदार वजीफ़ा है, अल्लाह ताला के मुबारक नाम है ये आप दिल से पढ़कर देखें, इंशाअल्लाह ताला इसके असरात आप खुद देखेंगे। एक तस्बीह रोज़ाना फजर के बाद पढ़ना है। पूरे घर वाले पढ़ लें तो ज़्यादा असर होगा, ज़्यादा जल्दी मसाइल हल होंगे, वरना कम से कम आप रोज़ाना फजर के बाद या अल्लाहु या रहमानु या रहीम एक तस्बीह 100 मरतबा पढ़ना है। शुरू में 3 मरतबा, आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। जी। और मुबीन साहिबा की बेटी की शादी को 3 साल हो गए लेकिन कोई औलाद नहीं है, साथ ही उनके शौहर का लिवर का इन्फेक्शन है, उसके लिए वो दुआ चाहती है। जी, जो औलाद नहीं है उनके लिए अर्ज़ है कि वो रोज़ाना फजर बाद, देखिए हम औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते, हज़ारों रुपए बहाते हैं, जो चाहे जो कोई मशवरा दे वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शरई तरीके से जो वज़ाइफ बताए जाते हैं, आम तौर पे लोग चाहते हैं कि काम भी हो और ये वजीफ़ा करने में सुस्ती भी करते हैं। तो जो भी वज़ाइफ आपको बताए जाएं उसको पाबंदी से पढ़ा करें, यकीन के साथ पढ़ा करें, अल्लाह चाहे तो आपके मसाइल हल होंगे। तो औलाद के लिए अर्ज़ है कि सूरह यासीन आप पढ़ा करें, रोज़ाना फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ें और पढ़ने से पहले 100 मरतबा इस्तग़फ़ार एक तस्बीह पढ़ लें। 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है एक तस्बीह, उसके बाद सूरह यासीन 1 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह से दिल से दुआ मांगे, आप देखें इंशाअल्लाह ताला आपकी दिली मुराद पूरी होगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आप अपने घर में खुशी देखेंगे। ज़रूर। और वो जो लिवर का इन्फेक्शन जिनको बताया गया है कि उनसे कहिए कि सुबह शाम 33 मरतबा 33 टाइम्स या सलामू पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें और पानी पर दम करके पिया करें। अगर मौका मिले तो उड़ते बढ़ते या सलामू पढ़ते रहें, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल शिफा होगा। जी। और कर्नाटका से मोहतरमा परेशान हैं, बदन में खुजली है, दर्द है, उसके लिए क्या दुआ है?
जी, सिर्फ दर्द के लिए, दर्द अगर है तो आप या गनियू पढ़ें, उठते बैठते चलते फिरते या गनियू पढ़ें। बाकी खारिश के लिए आप इलाज वगैरह भी करवाएं। उसके अलावा हर नमाज के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर लिया करें। अल्लाह चाहे तो पूरे बदन पे जहाँ तक हाथ जाता है दम कर लिया करें पढ़कर। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। ज़रूर। और जाहिद साहब ये जानना चाह रहे हैं कि लगातार तीन जुमे छोड़ने का क्या मसला है? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि 3 जुमा, हमने सुना है कि 3 जुमा जो छोड़ेगा काफिरों में, उसका नाम, अल्फाज बहरहाल कुछ मुख्तलिफ थे। इसी मफहूम की रिवायत है, अहादीस में ऐसी रिवायतें मौजूद हैं जिनका मतलब ये है कि जो मुसलसल 3 जुमा छोड़ देगा उसका नाम काफिरों की फहरिस्त में, काफिरों के लिस्ट में शामिल हो जाता है। जुमा इंतहाई मुसलमानों के लिए अहम इबादत है। कभी कोई ये जुरात ना करें छोड़ने की, बल्कि पूरी कोशिश करें पढ़ने की। और 3 जुमा छोड़ना तो बहुत बड़ी दिलेरी, बहुत बड़ी जुरात होगी। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। तो जो मुसलसल 3 जुमा छोड़ता है उसका नाम वाकई काफिरों की फहरिस्त में शामिल हो जाता है। ऐसी अहादीस मौजूद हैं। जी। और जम्मू से मोहतरम परेशान हैं, बेटा बीमार रहता है, अक्सर बेशतर बीमार रहता है और टेंशन में भी रहता है, उसके लिए क्या दुआ है? जी, दोनों मसाइल के लिए एक वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ। पाबंदी के साथ, यकीन के साथ पढ़ें। अल्लाह ताला चाहे तो आपके तमाम मसाइल हल होंगे। नमाज फजर के बाद फजर पढ़ें, उसके बाद 111 मरतबा या अल्लाहु या सलामु पढ़ें। या अल्लाहु या सलामु 111 मरतबा पढ़ना है और शुरू में 3 मरतबा, आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाह चाहे तो वो आपका टेंशन, परेशानी भी दूर हो जाएगी और बीमारी से भी शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। ज़रूर, हमें उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुफ्ती साहब, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी रहनुमाई की। और नाज़रीन, आपको बता दें ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी दस्तयाब होगा। आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको ये आज के एपिसोड और पुराने एपिसोड्स भी यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इत्मीनान से घर पर बैठ के आप दुआएँ दोबारा से सुन सकते हैं। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह पीर की सुबह आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।